आज के फेयरवेल समारोह में इस स्कूल में उपस्थित आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय रिंकी सिंह, हिंदी के साहित्यकार आदरणीय शिवशंकर सर, आदरणीय खुशबू जी, रानी जी, रागिनी जी, नाजिया प्रवीण जी एवं कला एवं अंग्रेजी की शिक्षिका आदरणीय खुशी जी और पंचम वर्ग के सभी छात्र एवं छात्राएं एवं नन्हे मुन्ने मेरे पुत्र यश प्रमाण रोशन, सभी को इस फेयरवेल समारोह में हार्दिक अभिनंदन। मैंने सभी लोगों का बात संवाद धैर्यपूर्वक सुना। फेयरवेल समारोह एक लंबा फेहरिस्त होता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का होता है। आप बच्चों इस संवाद को अगर अपने दिल में स्थापित कर लेंगे, गाढ़ बांध लेंगे, तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, क्योंकि जो असफल होता है वही सफल होता है। और विकास सर एक असफल व्यक्ति है, इसीलिए सफल है, क्योंकि अगर मैं बार बार असफल नहीं होऊंगा तो मैं प्रयास नहीं करूंगा, और जिस दिन प्रयास करना छोड़ दूंगा उस दिन सफलता नहीं मिलेगी। मैं बच्चों एक बात कहना चाहता हूं इस फेयरवेल समारोह पे, गांठ बांध देना कि जो तुम्हारा बचपना का जो उम्र था वो पेंसिल का उम्र था। तो पेंसिल का एक नेचर होता है कि पेंसिल से जब कोई चीजें हम लिखते हैं उसको कॉपी में, तो इरेजर से इरेज करके उसको करेक्ट करके सही कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया अब यहाँ से बाद प्राथमिक विद्यालय के बाद जो दुनिया में इंटर करने जा रही हो, प्रवेश करने जा रही हो, वहां कलम की दुनिया शुरू होगी। तो कलम का एक नेचर है कि जब एक बार कॉपी पे कलम से लिख दिया जाता है ना, तो इरेजर की तरह उसको इरेज करके नहीं मिटाया जाता है। तो ये फर्क वो समझ लेना कि बचपन में अभी तुमको हाथ पकड़ के प्यार से, दुलार से शिक्षक हो या माता पिता हो आज तक सिखाए हैं, लेकिन आने वाले दुनिया में क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करने का जजमेंट अब आपके अंदर क्षमता हमने इतने दिनों में आपके अंदर भरा है कि आपके लिए क्या सही है। स्कूलों में गुड टच किसको कहते हैं, बैड टच किसको कहते हैं, ये आपको खुद आकलन करना होगा, खुद समझना होगा, क्योंकि अब आप प्राथमिक दुनिया से निकलकर सेकेंडरी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आपको गुड टच और बैड टच ये आपको खुद ही निर्णय लेना होगा। और शिक्षक वह है जो स्नेह करे, दुलार करे, बच्चों को प्रेम करे और प्रेम से शिक्षा दे। लेकिन अब आपका बचपन प्राथमिक जो स्टेज था वो आपने जेनिथ क्लैश एकेडमी में बहुत ही सुनहरे तरीके से आपने गुजारा है। आपके जो यादें हैं वो जेनिथ स्कूल में अमिट छाप छोड़ा है। आपने जो समाज में एक सकारात्मकता का संदेश दिया है, चाहे वो कला के क्षेत्र में, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में, या लिखावट के क्षेत्र में, या भाषण के क्षेत्र में। अभिराज, आपका YouTube चैनल पे हर गतिविधि लोड है। आप कहीं भी रहेंगे आप अपने बचपन की गतिविधियां देख पाएंगे और देख के हर्षित हो पाएंगे। और मैं एक उम्मीद करता हूं आपसे कि जिस दुनिया में आप जा रहे हैं उस दुनिया में अपने पता का, अपने नाम का छाप जरूर छोड़ना, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग इंडिविजुअल पहचान होती है, हर क्षेत्र में हो। दुनिया में बहुत सारे सेक्टर हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आराध्या हम मंच पे बहुत अच्छा भाषण नहीं देते तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अगर बहुत अच्छा नृत्य नहीं करते हैं तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अगर समझ रहे हैं मेरी बात, तो कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें बहुत अच्छा ड्राइंग बनाने नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि हम किसी और क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आदमी का जो सेक्टर है वो वर्ल्ड वाइड है। और ये आजकल का जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो बच्चों के जिस क्षेत्र में उनका रुझान है, जो जिस क्षेत्र में रुचि है, उसके हिसाब से स्कूल और कॉलेज है। तो अभी मैंने आपकी जो फाउंडेशन लेवल का था इसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल मैंने इतना बेहतर अपने शिक्षकों के टीम के साथ मिलकर आपके अंदर डाला है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप अपने जेनिथ के किए हुए कार्यों को आपको खुशी होगी, आपको गर्व होगा कि हमारे जो जेनिथ के शिक्षक थे या शिक्षिकाएं थे उन्होंने हमारे साथ मिलकर मेहनत और ऊर्जा के साथ सकारात्मकता हम में डाली है। कहीं भी आपके अंदर नकारात्मकता नहीं है, किसी भी एंगल से, किसी भी 360 डिग्री के दृष्टिकोण से आप में कहीं भी नकारात्मकता नहीं है। और जीवन में एक बात याद रखना कि जीवन में जब नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी। तो मैं इस फेयरवेल पार्टी पे खुशी खुशी के साथ तुम्हें विदाई देना चाहता हूं।
आशीर्वाद देना चाहता हूं और ये आशीष देकर कहना चाहता हूं कि तुम जिस विद्यालय में जाना, तुम जिस जगह जाना, वहां अपने अंदर पॉजिटिव गुणों का संचार करना और कभी ना नहीं बोलना। किसी स्कूल में जब भी कोई कार्य तुमको शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाए तो तुम वहां ना नहीं बोलना। जब तुम हाँ बोलोगे किसी चीज के लिए, पॉजिटिव रहोगे, तो तुम्हारा जो वही पॉजिटिव जो गुण है, सकारात्मक गुण है, वही तुमको एक दिन लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और ये बात याद रख लेना, और जिस दिन तुम्हें लक्ष्य और सफलता हासिल हो जाएगा, जेनिथ स्कूल में डमडम डमरू बजाते हुए एक बार पुनः वापस आ जाना कि सर, विकास सर आपका ने जो फाउंडेशन मजबूत कराया था, जो आपने बात बताया था, हम उसी के रास्ते पे चल के हम आज अपने लक्ष्य को हासिल कर लिए हैं और हमने लक्ष्य पाके आपका आशीर्वाद पाने आए हैं। विकास सर हो या शिवशंकर सर हो, जिंदगी के हर मोड़ पे शिक्षक का आशीर्वाद रहता है। शिक्षक ही एक ऐसा चाहता है कि हमारा शिष्य सफलता का परचम लहराए। दुनिया में ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है। वकील चाहता है कि हम हर आदमी झगड़ालू हो, लेकिन एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि आराध्या सफलता की ऊंचाइयों पे परचम लहराए, अंतरिक्ष में अपना जाए, एक पायलट बने, या तमाम सेक्टरों में। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए कह रहा हूं तो तुम अंतरिक्ष में चली जाओगी, लेकिन तुम्हें जिस क्षेत्र में जाना होगा उस क्षेत्र में कोई बहुत लंबा सफर है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है कि इसको जितना सीखना चाहोगी वो कम पड़ेगा। आपने देखा होगा अपने पढ़ाई के दौरान कि विकास सर आपके लिए दिन रात रिसर्च करते हैं। मैं प्राइमरी स्कूल चलाता हूं, फिर भी एजुकेशन दिन रात अपडेट हो रहा है। तो अपने शिक्षकों को